उसने अपनी प्रेमिका का सिर काटकर नहर में फेंक दिया। दोनों अलग अलग मजहबों से रखते थे ताल्लुक। लड़की की सिर कटी लाश देखकर पुलिस भी रह गई हैरान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। वो शख्स जो उससे कहता था कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो शख्स उसे पाने के लिए दिन रात उसकी मान मनोबल करता था। उस शख्स ने उस लड़की के साथ किया कुछ ऐसा कि जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। दिल को दहला देने वाली ये घटना सामने आई है बहराइच जिले में, जहां पर एक लड़के ने शीबा नाम की लड़की का सिर काटकर अलग कर दिया और फिर उसके जिस्म के बाकी हिस्सों को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। कहानी बहराइच जिले के जमोग गांव की है। शीबा अपने मामा हशमत अली के यहाँ रहती थी। उसके मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन अचानक शीबा गांव से गायब हो जाती है। मामा मामी उसकी खूब तलाश करते हैं लेकिन शीबा नहीं मिलती। जब शीबा का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने 22 जुलाई को उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज करवा दी। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो कई बातें खुलकर सामने आईं। पुलिस को पता चला कि जमोग गांव के पास में एक गांव का रहने वाला अरुण नाम का लड़का रहता है, जो शीबा के ही स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन अरुण ने शीबा से कहा कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन शीबा ने कहा कि वो दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अरुण नहीं माना और लगातार उसे प्रपोज करता रहा। शीबा मुस्लिम मजहब से ताल्लुक़ रखती थी और अरुण हिंदू धर्म से। शीबा को अक्सर उसके मामा मामी ने अरुण सैनी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना तो उन्होंने उसे समझाया, जिसके बाद उसने अरुण का फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया। अरुण अब उसके घर के चक्कर लगाने लगा और शीबा से मिलने की कोशिशें करने लगा। पुलिस अब प्यार मोहब्बत के इस एंगल को लेकर उसकी तलाश करने लगी। पुलिस को लग रहा था कि प्यार मोहब्बत का खेल है, शीबा अपनी मर्जी से गई होगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। इसी बीच 23 जुलाई को पुलिस को खबर मिली कि थाना नानपारा में झाड़ियों में एक लड़की की सिर कटी लाश पड़ी हुई है। लड़की का हाथ भी कटा हुआ था। पुलिस उसकी पहचान नहीं कर पा रही थी। इसी बीच पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि आसपास के किसी गांव से कोई लड़की गायब तो नहीं है। पुलिस ने आसपास के गांव में यह मैसेज भेजा कि यहां पर एक लड़की की लाश मिली है, कहीं उधर से कोई लड़की गायब तो नहीं है। पुलिस ने देखा कि जिस लड़की की लाश थी उसके पैर में एक धागा बना हुआ था। पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि ये शीबा की ही लाश थी। पुलिस ने उसके मामा मामी को उसकी पहचान के लिए मोर्चरी बुलाया तो उन्होंने उसकी पहचान कर ली। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि कातिल को कैसे पकड़ा जाए, इसका कातिल आखिर कौन होगा। हालांकि अरुण पहले से ही पुलिस के शक के दायरे में था, जिसके चलते पुलिस ने अरुण के घर पर दबिश दी, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा दिया और वो जल्द ही उस जाल में फंस भी गया। जब पुलिस ने अरुण से पूछताछ शुरू की तो शीबा की हत्या के सारे उलझे हुए तार सुलझते चले गए। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर शीबा की हत्या कर दी है और फिर उसके सिर और हाथ को काटकर नहर में फेंक दिया है। पुलिस ने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने पुलिस को बताया कि वो शीबा से प्यार करता था। वो पढ़ाई के साथ साथ एक मेडिकल स्टोर पर काम भी करता था, जहां वो शीबा को अक्सर मिलने के लिए बुला लिया करता था। ये दोनों अक्सर तन्हाइयों में भी एक दूसरे से मिला करते थे। इसी दौरान अरुण की शादी कहीं और तय हो गई और उसने शीबा से किनारा करने की सोच ली, लेकिन शीबा अब इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि उसे उससे ही शादी करनी पड़ेगी। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा रहने लगा। शीबा लगातार उसके ऊपर उसके साथ शादी करने का दबाव बना रही थी। इसी के चलते अरुण ने अपने दोस्त के साथ मिलकर शीबा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा को इस काम के लिए तैयार किया और 22 जुलाई को उसने शीबा को मिलने के लिए संदीप के भट्टे पर बुला लिया। शीबा उससे मिलने के लिए आ गई। उसने शीबा और कुलदीप को बाइक पर बिठाया और गांव से थोड़ी दूर ले जाकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने शीबा के सारे कपड़े उतारे और उसकी गर्दन काट डाली, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। उसके बाद उसने उसका एक हाथ भी काट दिया। बाद में उसने शीबा का सिर, हाथ और उसके कपड़े नहर में फेंक दिए। इन दोनों ने अपने अपने फ़ोन भी नहर में ही डाल दिए। पुलिस ने 23 जुलाई को उसका सिर और हाथ भी नहर से बरामद कर लिए और कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश करने के लिए शीबा का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया।
इस तरह से अरुण ने दूसरी जगह शादी करने की वजह से एक मासूम लड़की को धोखा देते हुए उसकी जान ले ली। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आप भी पूरी तरह से होशियार रहिए, अपने बच्चों पर पूरी तरह से नजर रखिए। वो कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नजर में रखना बेहद जरूरी है। अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।